जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी, गुजरात में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नुसेरवान जी टाटा और माता जीवनबाई टाटा थीं। वह नुसेरवान जी टाटा की पहली संतान और इकलौते बेटे थे। नुसेरवान जी परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने पुरोहिताई में शामिल होने की परंपरा को तोड़ दिया और व्यवसाय में अपना हाथ आजमाया। जमशेद जी का पालन पोषण नवसारी में हुआ। जब वे 14 वर्ष के थे तब वो अपने पिता के साथ बम्बई चले गए। उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। 1858 में ग्रीन स्कॉलर के रूप में उत्तीर्ण हुए, जो आज के स्नातक के बराबर है। जमशेद जी टाटा ने छात्र रहते हुए हीराबाई डब्बू से शादी की। स्नातक की पढ़ाई पूरे करने के बाद वह अपने पिता की निर्यात व्यापार फार्म में शामिल हो गए। जापान, चीन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूत शाखाएं स्थापित करने में मदद की। 1874 में उन्होंने 1.5 लाख रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ एक नया उद्यम सेंटर इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की थी। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। नागपुर में इम्प्रेस मिल्स अस्तित्व में आई। जमशेद जी ने 37 साल की उम्र में अपनी पहली शानदार यात्रा शुरू की। उन्होंने बॉम्बे क्षेत्र पन बिजली संयंत्र की योजना बनाई, जो 1906 में टाटा पावर कंपनी बन गई। 1901 में भारत के पहले बड़े पैमाने के आयरन वर्क्स का आयोजन शुरू किया। 6 साल बाद इन्हें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में शामिल किया गया। जमशेद जी टाटा के बेटों सर दोराबजी जमशेद जी टाटा और सर रमतन जी टाटा के निर्देशन में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत में सबसे बड़ी निजी स्वामित्व वाली स्टील निर्माता बन गई। कंपनियों के समूह का केंद्र न केवल कपड़ा, इस्पात और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, बल्कि रसायन, कृषि उपकरण, ट्रक, लोकोमोटिव और सीमेंट का भी उत्पादन करता है। जमशेद जी के अन्य व्यावसायिक उद्यमों में भारत का पहला लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस शामिल था। 1892 में उन्होंने JN टाटा एंडोमेंट की स्थापना की, जिसने भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1858 में बेंगलुरु में एक शोध संस्थान के लिए भूमि दान की। उनके बेटों ने अंततः वहां भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए उदारतापूर्वक दान दिया। एडोल्फ गिम फाउंडेशन और हुरन रिसर्च इंडिया ने उन्हें पिछली सदी का सबसे महान परोपकारी बताया। 19 मई 1904 को बैडनोहम में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी नॉलेजफुल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।